हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी, जिसे हर 10th से लेकर और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आता है। तो यह टॉपिक बहुत ही मजेदार और ढाका ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। तो वीडियो को पे ध्यान देते हैं। तो पढ़ते हैं, चलते हैं। पहले पढ़ते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी को क्या बोला जाता है? तो आंकड़ा, डाटा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डाटा। डाटा को दो भागों में बांटा गया, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत और अवर्गीकृत। देखो, ऑन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई और क्लासिफाई। देखो, अवर्गीकृत में क्या होता है? जैसे में सिंपल डाटा दिया रहेगा, जैसे 12, 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया रहेगा। अवर्गीकृत में क्या दिया जाएगा? जैसे 0 से 5 वर्ष की आयु, 5 से 10 वर्ष की आयु, 10 से 15 वर्ष की आयु। इसे क्या बोला जाता है? वर्गीकृत आंकड़ा। और इसे क्या बोला जाता है? अवर्गीकृत आंकड़ा बोला जाता है। अब डाटा, वर्गीकृत और अवर्गीकृत पे बात करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा जैसे में 1 से मान 2 दिया है, 4, फिर उसमें 7 इस ऐसे दिया गया है, बराबर एफ होता है 2, 3 ऐसे दिया गया है। और वर्गीकृत आंकड़ा में क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल दिया रहेगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष। जैसे में वर्ग अंतराल में 0 से 5 वर्ष के व्यक्ति कितना है? 5 है। 5 से 10 के बीच, 5 से 10 के बीच में कितना व्यक्ति हैं? तो 5 व्यक्ति हैं। वैसे ही 10 से 15 के बीच में कितना व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। अब चलते हैं सिलेबस, पाठ्यक्रम की बात करते हैं। सिलेबस सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना होता है? तो पहला पढ़ना होता है सामान्य, माध्य और माध्य। माध्य का पढ़ना रहता है बहुलक, उसमें मानक विचरण, और उसके बाद में कौन सा विचरण पढ़ना रहता है? उसके बाद में विचरण गुणांक पढ़ना रहता है। तो एक की भी बात करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर टॉपिक है माध्य क्या है? माध्य क्या होता है? तो एकदम से सरल भाषा में समझाएंगे माध्य क्या होता है। माध्य निकालने का ट्रिक क्या होता है? माध्य निकालने के ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। सब समांतर माध्य निकालने का ट्रिक क्या होता है? सभी पदों का मानों का योग और पदों की संख्या, यानी जितना भी पद दिया गया है, जैसे में बोला जाएगा 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब का माध्य निकाल लें। तो माध्य निकालना होता है, क्या करेंगे? सभी पदों का योग कर देंगे, यानी 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, उस संख्या को लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? अब जोड़कर भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? समांतर माध्य आ जाएगा। जैसे में अब हम कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे में 5, 10, 15, 25, 22, 20, 35 और 40। तो इस सबको क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऐड कर देंगे। जो देखो, समांतर माध्य को क्या बोलते हैं? 1 से तो पावर देखने लिख दिया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जोड़ देंगे 10, 15, 22, 20, 35, 40, और बटा में कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक है। तो कितना बटा में लिख देंगे? 7 लिख देंगे। उसके बाद में सबको ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 147, और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, ये संख्या कितना है? 7 है, और भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? तो 21 आंसर आ जाएगा। तो 21 आंसर कहाँ पे है? तो उसको ठीक मार देंगे। जैसे में बी ऑप्शन में है, तो बी क्या हो जाएगा? राइट जो आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 47, सॉरी 21 आंसर हो जाएगा। देखो, एक बात ध्यान रखना, जैसे पूजा करने के लिए थाली सजाया जाता है, क्या किया जाता है? थाली सजाया जाता है। वैसे ही मैथ को बनाने के लिए पहले क्या याद करना होगा? तो फॉर्मूला याद करना होगा। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ माध्य का? माध्य इतना का माध्य क्या है? 0, 1, 0, 9, 6, 14, 0, 10, 20। इसका माध्य पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जितना भी संख्या दिया है उसको जोड़ देंगे। जैसे में 0 है, उसके बाद में 1 है, 0 है, 9 है, 16, 6 है, 14 है, 10 है, 20 है, उसके बाद में 0 है। तो ये सबको क्या कर देंगे?
ऐड कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जितना संख्या है इसमें, संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या, तो भाग दे देंगे किससे, 9 से। अब सबको जोड़ेंगे और भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 6.66 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पे, बात करते हैं मीडियन। मीडियन का अर्थ क्या होता है, माध्यिका होता है। माध्यिका पे बात करते हैं, माध्यिका होता क्या है। तो पहले परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या होता है। आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही तथा अवरोही क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इस श्रेणी को बिल्कुल मध्य में पकड़ने वाले पद को क्या बोला जाता है, माध्यिका बोला जाता है। जैसे में गिनती लिखा गया 1 2 3 4 5 तक लिखा गया है। इसमें पूछा जा रहा है माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, 2 अंक इधर से छांट देंगे और 2 अंक इधर से छांट देंगे तो बीच में क्या बच गया, 4 बच गया। तो क्या हो जाएगा, माध्यिका 3 हो जाएगा। चलते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे में 3 2 5 4 1 का माध्यिका पूछा गया है। तो पहले तो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 इधर से छांट लेंगे और 2 इधर से छांट लेंगे और बीच वाला बच गया जो क्या कर देंगे, वही आंसर हो गया। चलते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल पे। 3 से लेकर 6 तक दिया गया है। तो पहले सेटिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। देखो वहां पे तो था विषम संख्या था, क्या था, विषम संख्या 1 से 5 तक था, तो बीच वाला लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है, यहाँ पे क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या किया जाता है, 2 इधर से छाट देंगे, 2 इधर से छाट देंगे और बीच में बच गया उसको जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखो 3 और 4 को ऐड कर दिए हैं और 2 से भाग दे दिए, तो क्या हो गया, 3.5 आंसर हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने की विधि को ध्यान में रखते हैं। सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को और आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखिए। जो पहले आंकड़ा दिया गया है, जिसमें 5 से 10 तक दिया गया है, 10 से 15 तक दिया गया है, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम, बढ़ते से छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा लिखें। उसके बाद में क्या करें, आंकड़ों का पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद क्या होता है, माध्यिका होता है। जब आंकड़ों की संख्या क्या होता है, विषम होता है, तो क्या होता है, विषम होगा। जब आंकड़ों की संख्या क्या होगा, विषम होगा। जैसे में 1 से लेकर 2 3 4 5, यानी कि क्या है, विषम संख्या है। 5 है कि नहीं, 5 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या है तो उसको क्या करेंगे, कितना अंक है, 5 अंक है, तो n + 1/2 लिख देंगे। यदि विषम होगा तो n का मान क्या होगा, जो लास्ट वाला होगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो 5 प्लस में 1 बटा में 2 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे इसको तो 6 हो जाएगा, बटा में 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जो तीसरा टर्न है, 1 2 3 4 5, यानी पहला से तीसरा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, तो क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला था। यदि यदि विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, n + 1 टर्म हो जाएगा। चलते हैं अब सम संख्या पर बात करते हैं। जब सम संख्या हो तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m/2 + m/2 + 1/2 क्या होता है, टर्म होता है। यानी कहने का अर्थ है पूरा टोटल संख्या जितना दिया गया होगा उसको बटा में लिख देंगे, प्लस में क्या करेंगे, m/2 प्लस में 1/2 लिख देंगे। चलते हैं मीडियन के डाटा पे कुछ बात करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं इस पे। निम्नलिखित में आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित माध्यिका, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। जैसे में 3 8 7 5 4 10 9। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको छोटा से बड़ा में लिखेंगे। जैसे में 3, उसके बाद में क्या आएगा, उससे बड़ा 4, उसके बाद में क्या आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5, उसके बाद में 7 8 9 10। और अब सभी
जो संख्या है उसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है यानी क्या है, विषम संख्या है, तो 7 है तो प्लस में 1 करेंगे और बटा में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4वां टर्म आ जाएगा। यानी पहला से 4वां टर्म यानी चौथा टर्म होगा जो, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा कौन है, 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 आपका राइट जो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। 5 9 6 13 8 10 11 3 8। तो चलते हैं इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे। छोटा वाला क्या है, 3 है। उसके बाद में क्या है, 5 है। उसके बाद 6 है। उसके बाद में क्या है, 8 है। उसके बाद में 9 है। उसके बाद में 11 और उसके बाद में क्या है, 13 है। उसके बाद में कोई नहीं है, नहीं है। 2 4 4 2 6 6 2 8 9। 2 4 4 2 6 6 एक साथ ही हो रहा है, क्या छूट गया, एक और 8 है। उसके बाद में क्या है, 10 है। तो पूरा टोटल टर्म कितना है, 9 टर्म है। तो क्या हो जाएगा, 9 है तो 9 प्लस 1/2। 9 क्या होता है, विषम संख्या होता है। 9 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 5वां टर्म हो जाएगा। तो 5वां टर्म कौन हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 8 आंसर हो जाएगा आपका। आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं बहुलक पे बात करते हैं। बहुलक क्या होता है। बहुलक बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको हर बच्चा बना सकता है। मोड जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। अविकृत आंकड़ा, बहुलक होता क्या है, सबसे पहले परिभाषा ध्यान में रखते हैं। अविकृत आंकड़ों में जिस आंकड़ों की बराबरता सबसे अधिक होती है उसे क्या बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है। जैसे में 12 10 15 10 8, इसमें सब में देखेंगे। जैसे में 12 कितना बार आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 12 कितना बार आया है, 4 बार आया है। 10 कितना बार आया है, 1 2 2 बार आया है, 1 3 बार आया है। और 8 कितने बार आया है, तो 1 बार। तो यानी सबसे ज्यादा कौन आया है, तो 12 आया है। कितने बार आया है, 4 बार। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आंसर। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बराबर आता है मतलब क्या होता है, सर्वाधिक जिसका संख्या होगा, जिसका घर में जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बराबरता यानी बहुलक हो जाएगा। चलते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पूछा है बराबरता क्या होगा, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। जो गिवन डाटा में दिया गया है जो नंबर उसको फाइंड करना है, तो कितना मोड होगा। जैसे में 5 9 2 5 4 5 3। तो सबसे पहले देखते हैं 5 कितने बार है, 1 2 3 बार है। 5 कितने बार है, 3 बार है। 9 कितना बार है, 1 बार है। 2 कितना बार है, 2 बार है। और 5 कितना बार है, तो 3 बार है। 4 कितना बार है, तो 1 बार है। यानी कहने का अर्थ है 2 कितना बार था, 2 बार था। और 5 कितना बार था, 3 बार। यानी सबसे ज्यादा कौन, तो 5 था। क्या था, 5। तो क्या हो जाएगा आंसर, आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलते हैं अब अगले दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 25 15 23 29 27 25 23 25 20। इसमें आपका मोड क्या होगा। तो 25 पे ध्यान देते हैं, 1 2 3 बार आया है 25। और बाकी 23 कितना बार, 2 बार आया है। यानी आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अब अगले डाटा पे बात करते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15 कितना बार आया है, 1 2 3 4। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या आया है, 15 आया है। चलते हैं अब बंटन वाले बहुलक पे ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है पद है, यानी एक समान दिया गया है और एक मतलब बराबरता दिया गया है। ऐसे में 3 कितना बार आया है, तो 20 बार आया है। 4 कितना बार आया है, तो 25 बार आया है। 6 कितना बार आया है, तो 30 बार आया है। 2 कितना बार, 35 बार। 2 कितना बार, 40 बार। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 30 कितने टाइम आया है, तो 6 टाइम आया है। और 35 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है।
और वहीं 20 की बात किया जाए तो कितना बार, 3 बार, यानी सबसे ज्यादा कौन आया है तो 30 आया है, कितना बार, 6 बार आया है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलते हैं अब अगले बंटन पर बात करते हैं। अगला नंबर बंटन कह रहा है 5 कितना बार आया है तो 12 बार आया है, कितना बार, 12 बार आया है। 7 कितना बार तो 6 बार आया है। और 3 कितना बार, 14 बार आया है। 4 कितना बार, 16 बार आया है। 6 कितना बार, 10 बार आया है। 2 कितना बार, 8 बार आया है। 1 कितना बार, 11 बार। यानी ये इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है तो 16 वाला है। कौन है, 16 वाला। 16 वाला के सामने कौन आंसर है तो 4 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में, तब तक के लिए